वो जानते हैं कि 2025 में आदरणीय जो है भाई तेजस्वी यादव जो है ना 2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनके रास्ते को रुकावट पैदा करने के लिए ये जन स्वराज जो है, हम जानते हैं बड़े बड़े जगहों पर से कुछ लोगों को उतारकर वोट कटवा के रूप में काम करेंगे। आज बता रहे हैं, हम चले आ रहे थे, रास्ते में 25 गाड़ी उनकी चल रही थी और हर गाड़ी पर मात्र 2 आदमी। ये पैसा आ रहा है कहाँ से? ये करोड़ 700 गाड़ियां जो रोड पर दौड़ रही है, ये किसका पैसा है? अडानी का है, अंबानी का है, अमित शाह का है। और जितनी 700 गाड़ियां घूम रही है, टोटल भाजपा के और आरएसएस के लोग उस पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहे थे कि ये जो आया प्रशांत किसको, इसको कौन भेजा है? लालू जी के सामने बोल रहे थे, अमित शाह जी मेरे पास भेजे थे। यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने यहाँ से बंगला उंगला सब खाली करा के बाहर कराए। वो तमाम माइनॉरिटीज के लोगों को सिर्फ जब बरगला के इकट्ठा करके उसमें बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहे हैं। सबसे बुड़बक माइनॉरिटीज को बुझे हैं। उनके यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, कोई वर्कर काम कर रहा है, 10,000 20,000 पर महीना पर काम कर रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। स्वागत है आपका बीडी न्यूज में, मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर आगमन हुआ है माइनॉरिटी सेल के प्रदेश के अध्यक्ष राजद के डॉक्टर अनवर आलम साहब का। बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार में तत्काल जो देखी जा रही है कि नई पार्टी का उदय हो रहा है जिसका नाम जनसुराज है और प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार पदयात्रा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें देखी गई है कि राजद के माइनॉरिटी के लोगों का झुकाव जो है वो जनसुराज के तरफ हो रहा है। आपके राजद के द्वारा पत्र जारी करके कहा जा रहा है कि पार्टी में कहीं ना कहीं बिखराव हो रहा है, उनके कारण माइनॉरिटी के लोग अलग हो रहे हैं। असर दिख रहा है? कोई असर नहीं दिख रहा है। राजद के लोग जहाँ थे वहाँ हैं। कुछ लोग होते हैं चुनावी जो है, चुनावी मौसम में जो है अपना चुनाव लड़ने की तैयारी में घूमते रहते हैं। तक सवाल है, मेरा मानना है कि पूरी तरह से वो भाजपा की ही सी टीम है और उसका सिर्फ एक हथकंडा। क्या कारण है कि आप पूरे माइनॉरिटीज, हमारा विंग है, काम कर रहे हैं हम, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विंग जो है जो काम कर रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष हों, पूछिए जिला अध्यक्ष से। ये आरोप तो आप असदुद्दीन ओवैसी पे भी लगाते हैं कि वो बी टीम है। वो नहीं है, मेरी बात कम से समझ लिया जाए। पूरे राजद की जो कमेटी है, जिला अध्यक्ष हो, प्रधान महासचिव हो, यहाँ तक क्या बताइए, वो नहीं जानते कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये हमारे पास क्यों टेलीफोन आता है, क्यों करना चाहते हैं? इससे पता चलता है कि तमाम जगहों पर वो टेलीफोन करके उनके पास कोई जनाधार नहीं है। हमारी जो बुनियादी जो है जनाधार, हमारा जो पिलर खड़ा है, उसमें वो चाहते हैं कि कुछ लोगों को किसी वजह से इधर से उधर किया जाए। लेकिन आपको बता देते हैं कि वो मुगालते में हैं। वो जितने जो है जो लोग नज़र आ रहे थे, कई जगह पर हम चेहरा नज़र भी आ रहा है, आने वाले 2025 के चुनाव में पूरी तरह जो है धराशायी हो जाएंगे। उसका कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार जो है कोई दिखावटी मामला नहीं बनता है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार जो है आदरणीय लालू यादव ने सामाजिक न्याय की जो बागीचा बसाया है, जो है सद्भावना का माहौल बनाया है, वो जो वही आदमी है जो हिंदुस्तान में डंके की चोट से आज तक किसी भी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने नतमस्तक होने का काम राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने कभी नहीं किया है। और जन स्वराज भावनाओं को उधेड़ कर वो चाहते हैं, अरे भाई आप अपनी बात जो करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते, कम से कम आप बुनियाद समाज की भी बात कीजिए, ब्राह्मण समाज की बात कीजिए। वो तो जाति की बात कर ही नहीं रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं? जाति की बात वो नहीं कर रहे हैं। मन से तो खाली माइनॉरिटीज़ की बात आ रही कि माइनॉरिटीज़ ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यही ना सवाल पैदा करते हैं कि कोई दूसरे का सवाल पैदा हो। आपके समाज से भी अब आवाज़ उठने लगी है। 18% आबादी के अनुसार भागीदारी जो मिलनी चाहिए। और जो बुनियाद की बात आप करते हैं, तो राजद की बुनियाद MY समीकरण पे जो टिकी रही, अब A to Z माई बाप की पार्टी आपके नेता बताते हैं। लेकिन अब आपके समाज से यह आवाज़ उठने लगी है कि आबादी के अनुसार भागीदारी कहाँ मिली? बीते लोकसभा चुनाव में कई टिकट आपको मिले, आपके समाज को मिला, मुस्लिम समाज को दिया गया। देखिए, अभी तक जो भी राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने पिछले जो है 90 के दशक से हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हिंदुस्तान में पहली तारीख है जो अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ, वो आदरणीय लालू यादव ने दिया। हिंदुस्तान की पहली जो है तारीख है जो हिंदुस्तान में जो है उर्दू को
ज़मीनी स्तर पर जो है सेकंड जो है लैंग्वेज देने का काम आदरणीय लालू यादव ने किया। हिंदुस्तान में पहला ऐसा मौका रहा है, और ख़ास के बिहार के सूबे में जो गुलाम सरवर साहब को जो है यही कांटी से केवटी से जीतते थे, उनको यहाँ का बिहार का स्पीकर बनाने का काम लोगों ने किया है। यहाँ हिंदुस्तान में जो है लालू यादव की ही तवारीख रही है कि लगभग यहाँ से फातमी साहब हों, चाहे गुलाम सरवर साहब हों, चाहे जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हों, चाहे आपको जो है अशरफ अली फातमी साहब हों, इलियास हुसैन साहब हों, चाहे चले जाइए शहाबुद्दीन साहब हों, ये सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार से ही निकल के एक बड़े नेता के रूप में आए। तो इसने ना जाने कितने माइनॉरिटीज़ लोगों को, जो हम आप तमाम लोग पैदा हुए हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद है। और इसने मुसलमान की शख्सियत को उभारा है। सियासत में अगर कोई 90 के दशक के बाद एक ऐसा सामाजिक समीकरण बनाया जो मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंचायत हो, एमएलए हो, एमपी हो, तमाम जगहों पर अपनी नुमाइंदगी कर सके। पहले आप कहाँ देखते होंगे दरभंगा से कोई अशरफ अली फातमी साहब 4-4 बार एमपी बने। कोई एमपी का टिकट लड़ता था क्या? कहीं मदन मोहन झा जी लड़ते थे, कहीं कोई लड़ता था? हमारे लोग जो पैदा हुए वो सीमांचल में कोई नेता था तो तस्लीमुद्दीन साहब थे, इधर बेगूसराय में कोई नेता था तो तनवीर हसन साहब थे, इधर चले जाइए सीवान और छपरा में तो शहाबुद्दीन साहब है, इधर चले जाइए तो जो इलियास हुसैन नज़र आते थे, मिथिलांचल में चले जाइए तो पूरे जो है ना अब्दुल बारी सिद्दीकी और फातमी साहब नज़र आते थे। तो ये किसने पैदा किया? आदरणीय लालू यादव ने। वो तो अभी बच्चा की तरह जो घुमा रहे हैं, कुछ चीज़ों को जो है उलझा रहे हैं। हम समझ रहे हैं उनके जाल को। वो 2025 का जो टारगेट है उनका, जिस तरह से योगी सरकार को यूपी में मायावती को और ओवैसी साहब को सामने लाकर वहाँ की सरकार योगी जी की बनाने का काम हुआ, वो जानते हैं कि 2025 में आदरणीय जो है भाई तेजस्वी यादव जो है ना 2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उनके रास्ते को रुकावट पैदा करने के लिए ये जन स्वराज जो है, हम जानते हैं बड़े बड़े जगहों पर से कुछ लोगों को उतारकर वोट कटवा के रूप में काम करेंगे। और 2025 में वो चाहते हैं कि तेजस्वी के रथ को रोका जाए। लेकिन बिहार एक ऐसी सरजमीन है जहां से कभी भी आडवाणी के रथ को यहीं पकड़ा गया और कोई माइकालाल नहीं पकड़ा था, आदरणीय लालू यादव ने पकड़ा था। इसलिए बिहार के लोग उड़ती चिड़िया के जो हल्दी लगाने का काम करते हैं। उनके तमाम चीज़ों को जो आज बता रहे हैं, हम चले आ रहे थे रास्ते में 25 गाड़ी उनकी चल रही थी और हर गाड़ी पर मात्र 2 आदमी। ये पैसा आ रहा है कहाँ से? ये करोड़ 700 गाड़ियाँ जो रोड पर दौड़ रही है, ये किसका पैसा है? अडानी का है, अंबानी का है, अमित शाह का है, उन तमाम लोगों से। और इस बात को हम आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से इसलिए सबूत के साथ देना चाहते हैं कि उनको आप बताइए। यही जो है हमारे चचा जो हैं नीतीश कुमार जी कहे थे कि ये जो आया प्रशांत किसको इसको कौन भेजा है, लालू जी के सामने बोल रहे थे। अमित शाह जी मेरे पास भेजे थे कि इसको बढ़िया से काम लीजिए। तो अमित शाह तो इनको भेजे, तो वो तो प्रूफ किया हुआ है, उस पर मोहर लगा स्टैंप। और यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने यहाँ से बंगला उंगला सब खाली करा के बाहर कराए, समझे? इसलिए ये इन पर मोहर लगा हुआ, जिससे ये गाय भैंस को बाहर छोड़ा जाता है ना, बड़ा बड़ा हम लोग के गांव में जो सांड को छोड़ा जाता है, उस पर मोहर लगा के, और उससे ही अमित शाह इनको छोड़े हुए हैं। और जितनी 700 गाड़ियाँ घूम रही है, टोटल भाजपा के और आरएसएस के लोग उस पर काम कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से 2025 का जो चुनाव है, जो भाई तेजस्वी को एंड पैंट प्रकरण करके अगली बार जो रोकने का लोग जो काम किए थे, उसको इसी तरह से उतारा। क्या था आपके चिराग पासवान को जो है जो चुनाव लड़ाया गया था, क्या किया गया था? यही ना किया गया था कि कैसे जदयू को समाप्त किया जाए। तो उन लोग का 2 हथकंडा चल रहा है, जदयू भी समाप्त, इधर राजद भी समाप्त। कैसे समाप्त होगा? तैसे ही लाया हुआ है प्रशांत किशोर जी को। तो उनके जो चल रहे हैं चक्रव्यूह, मतलब भाजपा के कहीं ना कहीं इशारों पे काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। पूरी तरह भाजपा, अमित शाह एंड कंपनी बैठ के इनको फाइनेंस कर रहा है पैसे से। और पूरी 700-800 गाड़ियां जो घूम रही है, हम जानना चाहते हैं इनके आपके चैनल के माध्यम से कि हर जगह जो है कहीं भी माइनॉरिटी सेल के जो है जिला के अध्यक्ष को, प्रधान महासचिव को, ना जाने जितने एमएलए को,
कभी वो गए हैं क्या कि चलिए मंटू तिवारी जी आप मेरे साथ आ जाइए? कहीं गए हैं? कहीं गए हैं किसी के दूसरे के पास? वो तमाम माइनॉरिटीज के लोगों को सिर्फ जब बरगला के इकट्ठा करके उसमें बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहे हैं। सबसे बुड़बक माइनॉरिटीज को बुझे हैं। तब माइनॉरिटी सब कुछ समझता है, समझे? उड़ती चिड़िया के ऊपर हल्दी लगाने का काम करता। अभी समय आने दीजिए, एकजुट रहेगा आरजेडी पूरी एकजुटता के साथ। आप नहीं देखे पार्लियामेंट का चुनाव? पार्लियामेंट के चुनाव में भी वो काम कम सीटें आई, लेकिन जिस तरह से माहौल बना था, सीट आना नहीं आना, लेकिन हम जिस प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं हमें फक्र है, और इस बात का कि मेरा पूरा संगठन पूरे बिहार में जो है सबसे एक नंबर में प्रकोष्ठ जो है राष्ट्रीय जनता दल प्रकोष्ठ का काम किया है। चाहे जिला के अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, प्रभारी हो, तमाम लोग काम किए, और उसका नतीजा हुआ कि 99% वोट माइनॉरिटीज का जो है महागठबंधन जो थे उनको पढ़ने का काम किया गया है। 99%, एक आध जगह एक्सेप्शनल छोड़कर, तो वो मैटर जो है नेता भी जानते हैं, लेकिन 99% इससे पता चलता है कि माइनॉरिटीज अपने वजूद को समझता है। वो अपने जो है अपने आने वाले जो लकीर है उस लकीर को बड़ा लकीर खींचना चाहता है, और हिंदुस्तान की जो गंगा यमुना तहजीब है, जो हिंदुस्तान की आइन है, हिंदुस्तान में जो है जो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है, उसको बचाने के लिए किसी हद तक जाएगा। और बंच ऑफ थॉट के मानने वाले, जो मनुस्मृति के मानने वाले, उनको ध्वस्त करने के लिए किसी लेवल पर जाकर उनको ध्वस्त करेगा। उनके चाल चरित्र सबको जो है राष्ट्रीय जनता दल का परिवार का एक एक संगठन का सिपाही, खासकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सिपाही, इतने जो है माने लोग पैसा देंगे। उनके यहाँ जितने लोग काम कर रहा है, कोई वर्कर काम कर रहा है 10,000 20,000 पर महीना पर काम कर रहा है, 20,000 25,000 सबको महीना दिया जा रहा है। यहाँ बिना चबेनी फाँक के ही सब बच्चे सब लोग काम कर रहा है। तो इसमें फर्क नहीं है। इस चबेनी फाँक के लोग काम कर रहा है, पूछिए। यहीं चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, इन लोगों को 2 रुपया मिला है क्या? यहाँ अदीप जो महानगर के अध्यक्ष मिला है क्या? है देखिए समीर साहब ने 10 लाख अपने पास से खर्चा किया, कोई दिया है क्या? राष्ट्रीय जनता दल परिवार का एक एक संगठन का सिपाही अपने मेहनत बूसेगा, वहाँ पैसा बांटा जा रहा है। तब भाड़े का टट्टू कितना दे नहीं देखे हैं? भाजपा में 500 रुपया रो, लहरी में चलो 500 रुपया रो, रैली में चलो, ऐसा हुआ क्या? तेजस्वी की रैली में कैसा देखे हैं? 99% लोग जो है अपना खर्च, अपना पैसा, अपना पीछे देखे है। और 2000 आपको हम इस चैनल से बोल के जा रहे हैं, 2025 में दुनिया की कोई ताकत नहीं है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। बन रहे हैं तेजस्वी, एकदम दावे के साथ है। और जिसकी जो आपने हिस्सेदारी की बात की है, हम लोग के नेता, जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी, नेता का जब दावा है। और हमेशा जो माइनॉरिटीज को आज राष्ट्रीय जनता दल परिवार नहीं देगा तो कौन देगा जी? राज्यसभा से लेके एमएलसी लेके अधिकार से लेके लेते हैं। आप नहीं देख रहे राज्यसभा कभी हम बनाए अशफाक करीम को बनाए, तो कभी जो है ना फैयाज साहब को बनाए, इधर कारी शोएब साहब को बनाए, उधर फैसल साहब को बनाए, अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाए। तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने दिया है, फिर देगा आने वाले समय में। और जो वर्कर अपना मजबूत साथी होगा, जहां से चुनाव निकले जीतने वाला होगा, हम लोग उसके लिए पूरी मजबूती के साथ सारे संगठन के साथ ही लड़ेंगे। और वो आदमी जो है नेता, उसका नेतृत्व करेंगे। नेता तो प्रदेश के अध्यक्ष है माइनॉरिटी सेल के राजद के, बातचीत हुई प्रशांत किशोर के द्वारा। पार्टी का जो निर्माण किया जा रहा है उनके ऊपर साफ रूप से इनका कहना है भाजपा के इशारों पे प्रशांत किशोर बिहार में काम कर रहे हैं। कैसी बातचीत लगी कमेंट करके बताइए। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।